everyone, I am Ruchi Raval. Welcome you all to RKP online classes. Today we will discuss chapter 3, water resources. Resources, everything which satisfy our need is called resources. And water is very precious for a human being. We use for drinking, agriculture, industries, everywhere we use of water. 3/4 of our surface is covered with the water. अर्थ के ऊपर 3/4 जो पोर्शन है वहाँ पर हमें वाटर अवेलेबल है, लेकिन उसकी फॉर्म अलग है, कहीं ओशंस पे, कहीं रिवर्स पे, कहीं अंडरग्राउंड वाटर पे. That's why Earth is known as the blue planet और watery planet. क्यों अर्थ को ब्लू प्लेनेट और वाटर प्लेनेट बोला जाता है? क्योंकि 3/4 पोर्शन of the earth is covered with the water. That's why earth is known as the blue planet or watery planet. Water is available on earth's surface in a various form like groundwater, surface water, glaciers, ice sheets and water vapor. Surface water, groundwater, glaciers, ice sheets and water vapor. Surface water is found in oceans, sea, rivers, lake and ponds. Groundwater, water that percolate through the soil. Soil के अंदर जो पोर्स होते हैं उससे वाटर क्या करता है, उन रिस्क कर वो अंडरग्राउंड जाता है, जिससे वहां पर क्या मिलता है हमें अंडरग्राउंड फॉर्म में. Ice sheets and glaciers. Glaciers are found in the polar region and in mountain regions. Water vapor. Water is also present in air in gaseous form. This is known as the water vapor. Which water is present in the air is called water vapors. Okay, the total volume of water available on the earth surface is remain same because of the water cycle. जितना भी अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है वो वाटर साइकिल की वजह से वो सेम रहता है, ना उसका अमाउंट कम होता है ना उसका अमाउंट ज्यादा होता है. ग्लेशियर क्या होता है बेटा? ए मास ऑफ आइस विच मूव वेरी स्लोली. हिमनद होती है, उसको ग्लेशियर में हिंदी में क्या बोला जाता है? हिमनद. मतलब बर्फ की एक नदी जो बहुत धीरे धीरे मूव करती है. ग्लेशियर जैसे आप रिवर देखेंगे वो क्या करती है, वाटर जो माउंटेन रीजन होता है वहाँ पर वो बहुत स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, बहुत स्पीड से वो मूव करती है. उस जगह पर वो यंग स्टेज में होती है, लेकिन जो ग्लेशियर होता है वो बहुत स्लोली मूव करता है. तो हमने जो अवेलेबल देखा था कि वाटर जो है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसमें क्या था हमारा अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, ग्लेशियर्स, आइस शीट्स और वाटर वेपर्स. तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है वाटर रिसोर्स का इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो वाटर रिसोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे डोमेस्टिक यूज में अगर हम बात करें तो ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग और वॉशिंग एक्सेट्रा. आप देखेंगे कि ये सभी जितने भी यूजेस हैं हम अपने घर में सब यूज करते हैं. ड्रिंकिंग के लिए भी, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए. हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बिना वाटर के हम सर्वाइव कर पाए. लाइफ पॉसिबिलिटी नहीं है. अर्थ पर लाइफ क्यों पॉसिबल है? ऑक्सीजन और वाटर की वजह से यहाँ पर लाइफ क्या है, पॉसिबल हो सकती है. इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर में हमें इरिगेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है. वो दो तरह से अवेलेबल होगा. एक तो मानसून टाइम में हमें वाटर अवेलेबल होता है जो हमें रेनफॉल से मिलता है. दूसरा इसके अलावा हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैनाल से अवेलेबल होगा, रिवर से होगा, लेक से होगा या टैंक से होगा. जैसे हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें, यहाँ पर मानसून का जो टाइम पीरियड है वो 40 to 50 डेज है, लेकिन हरियाणा और पंजाब जो है एग्रीकल्चर के अंदर ये लीडिंग स्टेट के अंदर आते हैं. तो क्या रीजन है हरियाणा में कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया है? ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ कैनाल सिस्टम की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है. यहाँ पर कैनाल सिस्टम की वजह से क्या है, जैसे बागड़ाना का जो डैम है वहाँ से जो कैनाल निकाली गई है, इंदिरा गांधी कैनाल जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनाल है, उसकी वजह से डेजर्ट रीजन में भी एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया. तो वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर इरिगेशन के लिए, कि हमें एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की जरूरत होती है. इरिगेशन वहीं पर पॉसिबल, एग्रीकल्चर वहीं पर पॉसिबल हो पाएगा जहाँ पर इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो हमें अच्छे से मिलेगी, चाहे वो कैनाल से हो,
वो टैंक से हो या रिवर से हो या लेक से हो। इंडस्ट्री के अंदर भी हमें वाटर की जरूरत होती है। इंडस्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, हम रिवर के ऊपर डैम बनाते हैं, डैम से हम क्या करते हैं, वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाटरफॉल और वी मेक द डैम ऑन द रिवर्स एंड जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे भाखड़ा नागर डैम है, टिहरी डैम है, हीराकुद डैम है, बहुत सारे डैम्स हैं, विहिंद डैम है, महाराणा प्रताप डैम है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, दो तरह से होता है, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन और ओशन। इनलैंड के अंदर हम क्या करते हैं, लेक और रिवर, ये किस तरह से होगा, इनलैंड होगा। ओशंस में क्या होगा, जैसे इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। इनलैंड के अंदर जैसे एग्जांपल है नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1 ऑन गंगा रिवर फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। नेशनल वाटरवे 1 इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया ऑन द गंगा रिवर फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद जो है वो यूपी में है, हल्दिया जो है वो कोलकाता में। हल्दिया भी एक रिवर है, उस जगह तक ये जाता है। वाटर वेपर, water vapor in the water vapor is water which present in the air। इसी से वाटर वेपर से हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। अब वो कैसे मिलता है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू हमें फ्रेश वाटर मिलता है। प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या होगा, जो रेनफॉल होगा, स्नोफॉल होगा या हेल स्ट्रॉम होगा, उससे जो वो वाटर है एयर में वो कहाँ पर पहुंचेगा, अर्थ सरफेस के ऊपर वो पहुंचेगा। तो वाटर वेपर के थ्रू ही हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट में डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की अगर हम इम्पोर्टेंस बात करें, हम यूज करें, सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। वाटर सबसे ज्यादा हम 70% जो वाटर है वो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं और 22% हम कहाँ पर यूज करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर, और अदर यूजेस करते हैं हम इसके बाद। तो सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो कहाँ होगा, एग्रीकल्चर में, और उसके बाद कहाँ यूज होगा, इंडस्ट्री में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जैसे आपको पता है 3/4 जो पोर्शन है अर्थ का वो किससे कवर है, वाटर से। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ ब्लू प्लैनेट। 97.5% water is present in the ocean, which is not good for the human being use, not fit for a human consumption। ह्यूमन यूज के लिए वो फिट नहीं है। किस वजह से वो यूज नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट। जो इसके बाद कितना रह गया, 3% वाटर इज ओनली आ फ्रेश वाटर, ओनली 3% वाटर इज आ फ्रेश वाटर। उसके बाद हम इसका पोर्शन देखते हैं कि 3% के अंदर कितना पोर्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। 0.4% वाटर इज प्रेजेंट इन द लेक रिवर्स, 30.9% water is available on the groundwater, 68.7% in the form of glacier we found। ये परसेंटेज जो है ये फ्रेश वाटर की परसेंटेज है कि जो फ्रेश वाटर का 3% जो वाटर अवेलेबल है उसमें से 0.4 है लेक और रिवर्स में, 30.9 है ग्राउंड वाटर में, 68.7 जो है वो है ग्लेशियर्स में। Just 3% of water is a fresh water, which 2% is a form of glacier, and only 1% is easily available for a human being। Water is a renewable resource। Renewable resources वो होते हैं जिससे हम दोबारा पा सकते हैं। The total volume of water remain almost same, but it has to be covered and managed properly। वाटर का जो अमाउंट है वो हमेशा सेम रहता है, वाटर साइकिल से वो हमें दोबारा प्रेसिपिटेशन के थ्रू हमें इजीली मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो क्वांटिटी है वो सेम है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, जिस वजह से जो अमाउंट है वो हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो हमारे
सकता हूँ। दूसरा रीजन यहाँ पर क्या आ रहा है, पोल्यूशन।